हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल। और हम लोग ने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके थे इन्वर्टेबल फंक्शन। और मैं फिर से याद दिला दूं कि इन्वर्टेबल फंक्शन वी वर स्टडीइंग क्योंकि हम लोग को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करना था। तो मैंने आपको थोड़ा इन्वर्टेबल फंक्शन के बारे में बताया था, कुछ क्वेश्चंस बताए थे। फिर अब मैंने क्योंकि वो स्टार्ट किया था तो मैं एक्सरसाइज 1.3 जो सीबीएसई में वो भी करा देता हूं इस वीडियो में। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। पीछे वीडियो इन्वर्टेबल फंक्शन का जरूर देख लीजिएगा अगर आप इस वीडियो को ज्यादा जरूरत से अच्छे से समझना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लोगों को शेयर कराना ना भूलें और वीडियोस को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें मुझे जहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे लिखा हुआ है, इफ fx इज इक्वल टू दिस शो दैट f ऑफ fx कॉम्पोजिशन इज x, ऑल्सो फाइंड f इनवर्स। तो ये तो बात की बात है, पहले f ऑफ fx निकालते हैं हम लोग। तो इजी है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। हम निकालने जा रहे हैं f ऑफ fx। चलिए, तो f ऑफ fx का मतलब, तो fx क्या है हमारा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो आप देखो, जब यहां x था तो यहां x है। अब जब यहां ये पूरा होगा तो इसमें x की जगह ये पूरा हम लोग रख देंगे। कहने का मतलब, जैसे अगर fx इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो f ऑफ 2 बराबर क्या होता है भाई? जब यहां x था तो यहां x था ना, अब यहां 2 है तो x की जगह 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1। तो पूरे x को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे? इससे रिप्लेस करेंगे। तो रखते हैं इसमें जरा, तो क्या वैल्यू आएगी देखते हैं जरा। तो f ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह ये पूरा उठा करके रख दो, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6 इंटू, फिर x की जगह ये पूरा उठा के रख दीजिए, अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4। अब इसको बच्चों जरा कैलकुलेट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या निकल करके आता है। चलिए यहां कैलकुलेट कर रहा हूं, तो 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 16x प्लस 12, और ये इधर एलसीएम ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा, 6x माइनस 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू 6 कितना हो गया बच्चों, 18x और माइनस 12, और इस पूरे के अपॉन में क्या रहेगा? इस पूरे के अपॉन में रहेगा 6x माइनस 4 अपॉन, अब 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 24x प्लस 18, और इधर भी एलसीएम ले लेता हूं साथ में, तो माइनस 24x प्लस 16 अपॉन में क्या रहेगा यहां भी 6x माइनस 4। अब ये 6x माइनस 4 और ये कैंसिल हो गया, ऊपर ये 12 कैंसिल हो गया, और नीचे 24x कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा बच्चों हमारे पास, 16x प्लस 18x यानी कि 34x अपॉन 18 प्लस 16 यानी ये भी 34। तो ये कैंसिल हो गया, क्या गया निकल के x। तो f ऑफ fx की वैल्यू कितनी आ गई, x, जो कि हमें प्रूव करना था। अभी इसका इनवर्स और निकालना है। चलिए निकालते हैं इसका इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए बच्चों क्या चाहिए होता है हम लोगों को? इनवर्स अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए fx और हमें क्या चाहिए? gy चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे कब? अगर फॉग बराबर आ जाए iy और गॉफ बराबर आ जाए ix, यानी कि ये y आ जाए और ये x आ जाए। चलिए देखते हैं, तो fx कितना है बच्चों हमारे पास, वो तो क्वेश्चन में पहले ही दिया है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। gy हमें निकालना पड़ेगा, तो gy निकालने का तरीका देखते हैं हम लोग। तो हमारे सवाल में इसी फंक्शन को दोबारा लिखता हूं, y बराबर, अब इसे y से डिनोट कर रहा हूं, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। 6x माइनस 4 को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहां कर रहा हूं, तो y इंटू 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 3, या 6xy माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। x वाले एक तरफ कर लीजिए क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए होती है, x कॉमन ले लीजिए, 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 3। यहां से x की वैल्यू आ गई 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। यही फंक्शन आ गया हमारा gy, जो हमें यहां पर चाहिए था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग को निकालना होगा, क्या निकालना होगा? पहले हम लोग फॉग निकालने की कोशिश करते हैं। तो फॉग यानी कि f ऑफ gy, तो f ऑफ gy तो पूरा ये है हमारा, gy तो पूरा ये है,
तो 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। अब ये वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। देखो f ऑफ x ये वैल्यू थी ना, तो यहां पर x तो यहां पर x। अब यहां पर देखो क्या आ गया है 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। तो इस पूरे x की जगह क्या आ जाएगा 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। तो इसमें पूरे x की जगह ये पुट कर देता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा देखो 4 इंटू एक्स की जगह ये पुट कर दीजिए 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, 4x प्लस 3, तो ये एज इट इज रहेगा। अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों, अपॉन में चल रहा है 6x माइनस 4, तो 6 इंटू एक्स की जगह फिर ये पुट कर दीजिए 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। इसको सॉल्व करते हैं जरा, तो ये आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 4 की तो 16y प्लस 12 और 6y माइनस 4 इधर एलसीएम ले लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 18y माइनस 12 अपॉन 6y माइनस 4, और ये 6y माइनस 4 एलसीएम कट जाएगा इसलिए इसको लिख नहीं रहा हूं। यहां देखो जरा, ये हो जाएगा 24y प्लस 18 माइनस 4 इंटू दिस, तो कितना हो जाएगा ये 24y प्लस 16, और जो 6y माइनस 4 नीचे बचेगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां देखो 12 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 34y अपॉन यहां से 24y कैंसिल हुआ, आ गया 34, सॉल्व हो क्या आ गया y, यानी फॉग की जो वैल्यू है वो y यानी कि IY आ गई। अभी गॉफ की वैल्यू और हम लोगों को निकालनी होगी, तो थोड़ी बोर्ड पे जगह बना लेता हूं मैं। तो बच्चों अब गॉफ निकालते हैं हम इसका। तो गॉफ की जो वैल्यू आ रही है गॉफ यानी g ऑफ fx, यानी कि अब gy कितना है हमारे पास, ये है ना gy, जब यहाँ y है तो यहाँ y है। अब यहाँ y की जगह कुछ और होगा तो यहाँ भी y की जगह कुछ और हो जाएगा, तो अब y की जगह यहाँ क्या है fx की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये रही, ये दी है ना fx की वैल्यू कितनी है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ठीक, तो अब ये निकालते हैं गॉफ इज इक्वल टू कितना आएगा। अब y जब यहां था तो y था, अब यहाँ 4x प्लस 3 है तो y की जगह पुट कर देंगे, तो 4 इसमें पुट कर रहा हूं y की जगह 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6 इंटू फिर y की जगह 4x प्लस 3 माइनस 4 से अंदर मल्टीप्लाई 16x प्लस 12 प्लस इधर एलसीएम ले लेंगे तो 3 से ही मल्टीप्लाई होगा 18x माइनस 12 अपॉन में 6x माइनस 4 फुल अपॉन में 6 से अंदर मल्टीप्लाई 24x प्लस 18 माइनस 4 की इधर मल्टीप्लाई एलसीएम लेने के लिए अपॉन 6x माइनस 4, ये और ये कैंसिल, 12 कैंसिल, कितना आएगा 34x अपॉन 34 यानी कितना आ गया x आ गया, तो गॉफ बराबर x आ गया। तो जब ऐसा हो जाता है कि फॉग बराबर y और गॉफ बराबर x आ गया, यानी जो रखा था वही आ गया हमारे पास, तो इस केस में हम लोग कहते हैं, तो इस केस में बच्चों हम लोग क्या कहते हैं कि g इज इनवर्स ऑफ f, यानी g इज इक्वल टू f इनवर्स। इस केस में दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, f g का इनवर्स होता है, g f का इनवर्स, तो g इज इनवर्स ऑफ f और उसकी वैल्यू क्या है बच्चों, ये रही, तो जो इनवर्स है वो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में 3 पार्ट है 5 में, मैं एक ही करा रहा हूं आपको, बाकी खुद करिएगा। इसमें पूछ रहा है कि ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं करेगा। तो एक फंक्शन दिया हुआ है हमें g 5 6 7 8, इधर है 1 2 3 4, और बता दिया है कि g फंक्शन कैसा है, 5 4 से कनेक्ट है, 6 3 से कनेक्ट है, 7 4 से कनेक्ट है और 8 2 से कनेक्ट है। बताओ भाई इनवर्स होने की पहली कंडीशन क्या है, बोलो जल्दी। फंक्शन होना चाहिए 1 1 और ऑन टू। क्या ये ऑन टू है ही नहीं, ऑन टू देखो खाली रह गया, n2 हो गया। 1 1 है क्या, नहीं है, मैनी 1 है, देखो 5 और 7 दोनों 4 से कनेक्ट है, तो ना 1 1 ना ऑन टू यार, तो क्यों परेशान हो गई नहीं इसका इनवर्स, छोड़ दो, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे इसके आगे। आगे आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन है -1 to 1 से रियल नंबर ये फंक्शन दिया और x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -2। अच्छा, ये जो ऐसे दिया रहता है ये बस इसलिए दिया है क्योंकि अगर -2 यहाँ होता तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता, नीचे 0 हो जाता ना, बस इसलिए दिया और ज्यादा उसका मतलब नहीं है। शो दैट इट इज 1 1 फंक्शन, तो पहला सवाल तो ये है। तो 1 1 होने के लिए क्या करते हैं बच्चों हम लोग, 1 1 होने के लिए करते हैं हम लोग f of x1 इज इक्वल टू f of x2 रख देते हैं, तो x1 अपॉन x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा x1 x2 प्लस 2x2। x1 x2 कैंसिल हो गया, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 यानी कि 1 1 हो गया। एक और बात बताऊं, ये ऑन टू भी है। कैसे ऑन टू है सेकेंड पार्ट में दिखेगा। फाइंड इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। वैसे तो जब तुमसे कहे कि फाइंड इनवर्स तो तुम गॉफ और फॉग वाले मेथड से कर रहे हो, अगर तो तुमको इसका 1 1 ऑन टू प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कर दोगे अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम 1 1 ऑन टू करके, वो जो मैं आईएससी वाला मेथड बताता हूं आपको, 1 1 ऑन टू करके ही करते हो सवाल को और फिर उसमें जो जी वाई होता है उसको डायरेक्ट इनवर्स लिख देते हो विदाउट यूजिंग फॉग गॉफ, तो उसमें तुम्हें 1 1 ऑन टू दिखाना पड़ेगा, फॉग गॉफ वाले मेथड में नहीं दिखाना पड़ेगा। चलिए, फाइंड इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, और फंक्शन क्या है हमारा -1 to 1 से रेंज ऑफ f। तो पहले तो ये समझो इसका मतलब क्या है रेंज ऑफ f वाली बात का। इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है हमारा वो -1 से 1 है, बीच में और भी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, और इधर वैल्यू क्या है, इधर वाले में क्या है, सिर्फ रेंज ऑफ f। रेंज ऑफ f का मतलब जो यहां से वैल्यू कनेक्टेड है। रेंज में कौन सी वैल्यू होती है, जो इधर से कनेक्टेड वैल्यू होती हैं। तो अगर इधर सिर्फ रेंज वाली वैल्यू है यानी ये सब कनेक्टेड होंगे तो ऑन टू हो गया, तो 1 1 ऑन टू हो गया ना, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ये तो मैंने जस्ट इस बात का मतलब बताया। अब वो आपसे इसका इनवर्स पूछ रहा है ना, इस फंक्शन का, इसी का इनवर्स पूछ रहा है बच्चों, fx का। देखते हैं हम निकाल के। तो fx इज इक्वल टू हो गया x अपॉन एक्स प्लस 2, और इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। क्या करिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, yx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स, एक्स वाले एक तरफ कर लीजिए, yx माइनस एक्स इज इक्वल टू -2y, x कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल टू -2y, या x बराबर -2y अपॉन y माइनस 1, या x इज इक्वल टू, इधर माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो 2y अपॉन 1 माइनस y। तो ये फंक्शन आ गया हमारा gy। अब क्या करते हैं बच्चों हम लोग, अब हम लोग निकालेंगे फॉग और गॉफ। फॉग निकालते हैं यानी f ऑफ g y निकालते हैं, तो f ऑफ gy मतलब gy की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2y अपॉन 1 माइनस y। ये कितना हो जाएगा, तो f ऑफ x ये था ना, तो जहां जहां x था उस पूरे की जगह ये पुट कर दीजिए, तो x की जगह क्या आ जाएगा, नीचे कर दे रहा हूं 2y अपॉन 1 माइनस y अपॉन x प्लस 2 की जगह 2y अपॉन 1 माइनस y प्लस 2। इसको थोड़ा सॉल्व करें हम लोग, इसको सॉल्व करते तो 2y अपॉन 1 माइनस y अपॉन, इधर एलसीएम ले ले तो 2y प्लस, ये इधर जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस y, तो ये 1 माइनस y कैंसिल हो जाएगा, ये 2y कैंसिल, 2y बाई 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2y बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया y आ गया, तो फॉग की वैल्यू y आ गई। अब गॉफ की वैल्यू निकालते हैं जरा हम लोग। तो गॉफ की वैल्यू निकालने के लिए जरा थोड़ी जगह बना लेता हूं बोर्ड पर और गॉफ की वैल्यू निकल करके कितनी आएगी बच्चों, आएगी x। चलिए, तो गॉफ यानी कि g ऑफ fx, यानी कि g ऑफ fx क्या है हमारा बच्चों, x अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। चलिए, तो गॉफ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास g का फंक्शन कौन सा है, ये है ना g का फंक्शन, gy, यहां y तो यहां y, तो जो यहां होगा वो यहां y की जगह आ जाएगा, तो यहां पर y की जगह क्या आएगा, x अपॉन एक्स प्लस 2, तो 2 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x अपॉन एक्स प्लस 2, नीचे एलसीएम लोगे तो x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ये और ये कैंसिल, 2x अपॉन ये और ये कैंसिल 2, यानी कि आया x। तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास यहां से, फॉग इज इक्वल टू y और गॉफ इज इक्वल टू x।
यानी कि यहां से क्या निकला, G इज इक्वल टू F इनवर्स। और G क्या है बच्चों हमारा, G है हमारा 2y अपॉन 1 माइनस वाई, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में? आराम से नोट करो, इसको चेक करो ध्यान से। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। r प्लस से 4 टू इंफिनिटी, और r प्लस क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर, यानी निगेटिव नहीं होगा बाकी सब होगा, यानी r प्लस के अंदर 0 भी होगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। शो दैट f इज इन्वर्टेबल, तो पहले तो शो करना है। शो करने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, अगर ये कहा जाए कि शो दैट इट इज इन्वर्टेबल, तो फंक्शन को 1 1 और ऑन टू प्रूव करना होगा हम लोगों को। चलिए तो 1 1 प्रूव करते हैं पहले। 1 1 प्रूव करने के लिए क्या होगा, fx1 इज इक्वल टू fx2 होगा, यानी कि x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4 होगा, 4 4 कैंसिल, ये हो जाएगा। अब दोनों साइड रूट लोगे तो यहाँ प्लस माइनस सोचोगे तुम लगाने की, बट नहीं लगा सकते क्योंकि x जो है वो सारे नॉन निगेटिव नंबर है, यानी निगेटिव x हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब यहाँ पर x1 इज इक्वल टू x2 ही होगा, यानी फंक्शन 1 1 हो गया। ठीक है, माइनस साइन नहीं आ सकता है। अब तुम सोचो माइनस साइन मैं तो लगा के रहूंगा, तो जैसे प्लस माइनस यहाँ प्लस माइनस यहाँ, तो 4 केस बनेंगे, दोनों प्लस दोनों माइनस, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस। तो कोई एक केस तो ऐसा भी आएगा ना, x1 बराबर माइनस x2। अब मान लो x2 की वैल्यू 2 ले ली तुमने, तो x1 बराबर माइनस 2, जबकि हो ही नहीं सकता क्योंकि x जो है वो रियल पॉजिटिव नंबर है। चलिए तो x1 बराबर x2 बचेगा केवल एक केस, और इसके हिसाब से अगर हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 1 हो जाएगा, यानी कि 1 1 है। अब ऑन टू चेक करते हैं हम लोग, तो ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे, y बराबर कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो x बराबर कितना आ गया, अंडर रूट y माइनस 4। अब यहां पर y की क्या क्या वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, तो ये दिया ना 4 टू इंफिनिटी, तो 4 टू इंफिनिटी में y की कुछ भी वैल्यू रखो, जैसे 4 रखा तुमने, 4 रखा तो यहाँ आया 0, तो x की वैल्यू आ गई 0, तो x 0 हो सकता है क्योंकि r प्लस में 0 है। और 4 से इंफिनिटी, 4 से बड़ी जैसे ही कोई वैल्यू रखोगे तो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, यानी इसी में आएगा। इसका मतलब फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन x, सो इट इज एन ऑन टू फंक्शन। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और भी है हमारे पास, हम इसकी रेंज निकाल लें, और अगर इसकी रेंज और ये वाली बात, ये वाला जो सेट दिया ये अगर इक्वल आ जाए तो भी ऑन टू होता है। तो इसकी रेंज अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई, x क्या रियल है ना, रियल पॉजिटिव, यानी इसका मतलब क्या होगा, रूट y माइनस 4 भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x रियल पॉजिटिव है ना, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहां से क्या होगा, y माइनस 4 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी फाई शुड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। यानी y की जो रेंज आ गई वो क्या आ गई बच्चों, 4 से लेकर के इंफिनिटी तक, यानी y बराबर fx। ये जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक है हमारा, 4 से लेके इंफिनिटी तक इसकी वैल्यू आ सकती है। अब यहां देखो जरा, फंक्शन क्या दिया था, ये था r प्लस, और ये वैल्यू क्या दी है, 4 से लेकर के कहां तक, इनफाइनाइट तक, और इसकी रेंज भी 4 से इनफाइनाइट है। ये मतलब तुम यहां कुछ भी रखोगे, जो आंसर आएगा वो 4 से इनफाइनाइट के बीच में ही आने वाला है, ये इसकी रेंज है पूरी पूरी। तो फिर ये सारी वैल्यू, अगर यही रेंज है तो ये सारी वैल्यू इधर से कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट होंगे तो ऑन टू हो गया, एक तरीका ये भी है। तो 1 1 ऑन टू हो गया, यानी इन्वर्टेबल हो गया। अब इसका इनवर्स निकालना है कि इनवर्स इसका ये है, तो इनवर्स इसका, चलिए fx बराबर कितना था, फॉग गॉफ वाले मेथड से इनवर्स निकाल लो, ISC वाले मेथड से तो डायरेक्ट यही इसका इनवर्स हो जाता है, बट CBSE में वो गॉफ फॉग से करते हैं, तो तुम लोग भी गॉफ फॉग से करना। तो fx इज इक्वल टू था एक्स स्क्वायर प्लस 4, और gy इज इक्वल टू हम लोग ने कितना निकाल रखा है बच्चों, यही जो x की वैल्यू होती थी यही तो gy हो जाता था हमारा। gy कितना निकाल रखा है हम लोगों ने, अंडर रूट y माइनस 4। अब यहां से आप लोग क्या निकालिए, फॉग, तो फॉग कितना, यानी f ऑफ gy, यानी कि f ऑफ अंडर रूट gy की वैल्यू रख दी y माइनस 4, यानी कि जब यहाँ x था तो यहाँ x था, तो यहाँ x की जगह पुट कर देते हैं रूट y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो फॉग की वैल्यू आ गई y, गॉफ g ऑफ fx, यानी g ऑफ fx क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो जी y ये था, जब यहाँ y था तो यहाँ y था, अब यहाँ क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 y की जगह, तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, 4 4 कैंसिल,
रूट एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो यहां से बच्चों क्या हो गया, फॉग इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू आई वाई हो गया और गॉफ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आई एक्स हो गया। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम लोग कह सकते हैं कि f और g एक दूसरे के इनवर्स हैं। हमें f का इनवर्स बताना था, यानी g जो है वो f इनवर्स है और उसकी वैल्यू कितनी थी g की, अंडर रूट y माइनस 4। यही हमें प्रूव भी करना था, देखो कि f इनवर्स y जो है वो ये है, तो f इनवर्स ये हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक फंक्शन दे रखा r प्लस, यानी अगेन जीरो इंक्लूड होगा और सारे पॉजिटिव रियल नंबर। कहां से कहां तक दिया, -5 टू इंफिनिटी एफ एक्स ये है। शो दैट f इज इन्वर्टेबल विद दिस। इसमें वो ये नहीं कह रहा कि तुम्हें शो करना है कि f इन्वर्टेबल है। अगर केवल ये कहता है कि शो करिए f इन्वर्टेबल है तो तुम्हें 1 1 ऑन 2 प्रूफ करना पड़ता पहले। ठीक है, वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है f इज इन्वर्टेबल विद दिस, यानी इसका इनवर्स जो है वो ये है, वो ये कह रहा है। तो 1 1 ऑन 2 करने की जरूरत नहीं है तुमको, फिर वो फॉग गॉफ निकाल के कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, और आईएससी वाले मेथड से करेंगे तो 1 1 ऑन 2 प्रूफ करना, और ऑन 2 प्रूफ करने में जो x बराबर आता है वही उसका इनवर्स हो जाता है, वैसे कर लेना चाहो तो। फिलहाल अभी मैं गॉफ फॉग के तरीके से करूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि एफ तो दिया है हमें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी इस वाले बोर्ड में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। ये तो दिया है हमें एफ एक्स, या कह लो y बराबर एफ एक्स तो दिया है, लेकिन हम x बराबर या जो जी वाई का फंक्शन हम लोग निकालते हैं ना, वो निकालने में इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। पिछले वीडियो में भी मैंने एक क्वेश्चन इसका कराया था, एक और करा रहा हूं, बहुत ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, y बराबर यहां से 9 कॉमन लीजिए, पहले एक्स स्क्वायर को अकेला करिए, ये हो गया, या y बराबर कितना हो गया 9 एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 कितना हो गया हमारा 3 से 3 2 6 3/3 3 9, ये आ गया। अब इसको एक मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा करके इसको एक स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। तो बच्चों देखो कैसे करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट होता है, कितना है यहाँ पे 2/3, उसको हाफ करिए। तो 2/3 का हाफ कितना हो गया बच्चों 1/3, उसका स्क्वायर करिए 1/9, यानी 1/9 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बच्चों ध्यान से देखो, मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, आएगा तो यही ना। अब देखो क्या करते हैं, ये ध्यान से देखो कैसे निकाला है मैंने। x का जो कोफिशिएंट था 2/3, उसका मैंने हाफ किया 1/2, 2 कैंसिल 1/3, उसका स्क्वायर किया 1/9, 1/9 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इतने पार्ट को ध्यान से देखो, ये क्या है, y बराबर 9 इंटू ये लिखा है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। कैसे चेक कर लो, यही आएगा, करो। और मैंने कैसे जल्दी से लिख दिया, तो मुझे दिख रहा है ना ये एक्स स्क्वायर है और ये 1/3 का स्क्वायर है, इसलिए मैंने x प्लस 1/3 का स्क्वायर लिख दिया। साथ में यहां पर बच गया है माइनस, और दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे, दोनों का एलसीएम 9 ही होगा, तो माइनस का 6/9 आ जाएगा ये। ठीक है, या y बराबर कितना आ गया, अब इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जब 9 इस स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई होगा जाकर के तो वो 3 बन के जाएगा, क्योंकि 3 के स्क्वायर को बाहर लोगे तभी तो 9 आया होगा बाहर। यहां पे ये ध्यान रखना, 9 जब अंदर जाएगा तो वो 3 होकर के जाएगा, तो 3 जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो 3x प्लस यहां 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 कैंसिल हो गए, 6 आ जाएगा। यहां से y प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, या यहां से आ गया y प्लस 6 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3x प्लस 1, या यहां से आ गया स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, या यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। इसको चेक कर लो बच्चों जरा बहुत ध्यान से, ये वैल्यू इतनी आई कि नहीं आई। कैलकुलेशन चेक करो, परफेक्ट स्क्वायर मैंने कैसे बनाया है। तो बच्चों ये आ गई x की वैल्यू, और जो x की वैल्यू y के टर्म में आती है यही बच्चों हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा gy हो जाता है। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे फॉग और गॉफ। फॉग निकाल दे रहा हूं मैं, तो फॉग क्या हो जाएगा f ऑफ gy, यानी कि f ऑफ gy यानी कि ये रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। तो जब fx था, ये था ना fx हमारा, तो x की जगह ये था, जहां जहां x था वो ऐसे था।
अब क्या आ जाएगा, पूरे पूरे x को रिप्लेस कर देंगे, इससे रिप्लेस कर देते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है निकालते हैं, लेकिन तो फॉग इज इक्वल टू कितना हो गया 9x की जगह ये पूरा आ जाएगा, यानी रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 6, फिर आ जाएगा यही पूरा y प्लस 6 माइनस 1/3 और माइनस का 5। इसको चलो सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, यहां देखो 3 का स्क्वायर 9 होगा और ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा यहां पर y प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहां 3 2 6 हो गया, यानी 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 माइनस 5। इसके स्क्वायर को ओपन कर दीजिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू रूट वाई प्लस 6। ये तो पहला वाला पार्ट आ गया हमारा। इधर क्या लिखा हुआ है, प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5। तो बच्चों ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास y प्लस 6 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 5, तो माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7, 6 प्लस 1 7, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास y। तो फॉग की वैल्यू आ गई y। इसी तरह अभी गॉफ की वैल्यू निकालेंगे जो निकल के आनी चाहिए x। चलिए गॉफ की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो गॉफ की वैल्यू हो जाएगी गॉफ इज इक्वल टू g ऑफ fx, यानी g ऑफ fx हमारा ये पूरा है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो gy कितना था वो देखो ऊपर लिखा है, जब gy था तो यहां y था, यानी y की जगह क्या रख देंगे, ये पूरा रख देंगे। तो गॉफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखते हैं, रूट के अंदर y की जगह ये पूरा रख दो, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6 माइनस 1 और दिस होल डिवाइडेड बाई 3। देखते हैं क्या हो गया, ये रूट के अंदर हो गया 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 1 बाई 3। इसको बहुत ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, चेक कर लो, 9x स्क्वायर प्लस 1 और 2ab करोगे तो 6x आएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। यहां से कितना हो गया बच्चों, ये 3x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 1 1 कैंसिल, 3x बाई 3 कितना है, x आया, तो गॉफ इज इक्वल टू x आ गया। तो जब फॉग इज इक्वल टू क्या आया, y यानी कि iy, और गॉफ इज इक्वल टू क्या आया, x यानी कि ix, यानी कि f एंड g बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर, यानी कि g इज इक्वल टू f इनवर्स, या आप कह सकते हैं, और g की वैल्यू कितनी थी, वो ये थी अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3। और यही हमें प्रूफ करना था कि f इनवर्स जो है वो इतना है। यहाँ पे आप y लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आया हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड पर्पज से, ये दोबारा कर लेना इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आसान क्वेश्चन है, छोटा सा, बस देखने में अजीब है। कोई फंक्शन है x टू y, बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन, पहले ही बता दिया कि इन्वर्टेबल है। शो दैट f हैज ए यूनिक इनवर्स, यानी f का इनवर्स होगा तो एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। जैसे अभी तक हम लोग जो इनवर्स निकालते हैं f का इनवर्स जी, तो वो उस सवाल के लिए वही आंसर होगा और कोई आंसर आ ही नहीं सकता, दो नहीं हो सकते इनवर्स। चलिए देखते हैं, इसको प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूं कि f के दो इनवर्स हैं, g1 और g2, मान लेता हूं मैं दो इनवर्स हैं इसके। तो इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ g1 और f ऑफ g2, फॉग 1 और फॉग 2, ये दोनों, जैसे हम लोग एक फंक्शन के लिए फॉग निकालते थे g के लिए, अब की बार g1 g2 दोनों के लिए फॉग निकाल रहे हैं, तो फॉग g1 फॉग g2। और फॉग की जो वैल्यू होती है वो आती कितनी है हमारे पास, वो आती है y। तो फॉग g1 फॉग g2 की वैल्यू कितनी होगी, y, यानी कि क्या होगा, फॉग g1 इज इक्वल टू फॉग g2। और f इन्वर्टेबल है, ये इसने बताया है, f अगर इन्वर्टेबल है तो ये क्या होगा, 1 1 होगा, और अगर 1 1 होता है तो क्या होता है, fx1 इज इक्वल टू fx2, यानी f के अंदर वाली चीज, यानी कि क्या होगा, 1 1 होता है तो fx1 इज इक्वल टू fx2, आगे क्या होता है, x1 इज इक्वल टू x2 अगर 1 1 है तो। यहां से चेक करो, ये क्या लिखा है, f ऑफ g1y, क्या लिखा है, f ऑफ g2y। तो अगर f11 फंक्शन है, 1 1 है क्योंकि इन्वर्टेबल है, तो 1 1 है, तो फिर इसके अंदर वाले क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, g1y इज इक्वल टू g2y।
तो वो जो मैंने शुरू में दो G1 G2 लिए थे वो एक्चुअली आपस में क्या है, बराबर है, यानी एक ही है। यानी f के जो दो इनवर्स में G1 G2 ले रहा था वो एक्चुअली एक ही है, और वो वैल्यू कितनी हो गई, G हो गई। तो f का एक ही यूनिक इनवर्स होता है। हमने देखो दो लेकर के कोशिश करी और बाद में वो दोनों क्या आ गए, बराबर ही आ गए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग। 11 तो दो मेथड से कराऊंगा। देखो पहले एक आसान मेथड ले लेते हैं हम लोग। कंसीडर f एक फंक्शन है हमारा 1 2 3 और इधर a b c, और f1 बराबर a यानी 1a है, 2b है और 3c है। फाइंड द इनवर्स। अच्छा, यानी कि f इनवर्स का इनवर्स निकालना है तुमको। पहले f इनवर्स निकालो फिर उसका इनवर्स निकालना है, और ये शो करना है कि f इनवर्स का जो इनवर्स है वो f है। चलो करते हैं। तो पहले f इनवर्स निकालते हैं। जरा बहुत ध्यान से देखो, अगर इसका इनवर्स लूंगा तो कहां पहुंचेंगे 1 पर, इसका इनवर्स लूंगा तो कहां पहुंचेंगे 2 पर, इसका इनवर्स लेंगे तो कहां पहुंचेंगे 3 पर। ये आ गया बच्चों, ये तो हमारा क्या है, ये x है, ये हमारा fx है, और ये क्या आ गया f इनवर्स x। अब इसका फिर इनवर्स लो। अगर फिर इनवर्स लोगे तो 1 से कहां पहुंचेंगे हम लोग बच्चों, पहुंचेंगे a पर। भाई ये फंक्शन है ना हमारा f इनवर्स वाला। अब इसका फिर इनवर्स लेंगे तो इससे वापस पहुंच जाएंगे। यानी मैंने क्या किया, अब मैंने f इनवर्स x का भी इनवर्स ले लिया। तो रिपीट, 1 से कहां पहुंचेंगे a पर, 2 से कहां पहुंचेंगे b पर, और 3 से कहां पहुंचेंगे c पर। बहुत ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, f इनवर्स x का भी इनवर्स। और ये आपस में सेम है कि नहीं सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये नहीं निकल के आ गया कि fx इज इक्वल टू f इनवर्स x का इनवर्स, जो तुम्हें प्रूफ करना था, f इज इक्वल टू f इनवर्स का इनवर्स। एक तो ये मेथड हो गया। एक मेथड से और कराता हूं, अभी तुम लोगों को थोड़ा बोर्ड पे जगह बना लो। चलो एक और मेथड देखो। हम लोग को दे रखा है 1 a दिया ना, 1 से a मिल रहा है, और 2 b और 3 c। ये फंक्शन है f। ठीक, तो f इनवर्स क्या होगा, रिवर्स हो जाते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, a1 याद है ना, रिवर्स हो जाते हैं, b2 और c3 रिवर्स हो गए। और अब इसका फिर इनवर्स लेना है तुम्हें, तो ये फिर रिवर्स कर जाएंगे, यानी 1a 2b 3c। अब आप चेक करो जो ये है और वो ये है कि नहीं, और ये क्या है f इनवर्स का इनवर्स, और ये क्या है f, दोनों सेम है कि नहीं। इसका मतलब f बराबर f इनवर्स का इनवर्स हुआ कि नहीं, जो हमें